अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, आजकल जो है बहुत सारे लोग परेशान हैं, आपको मालूम है, और वो शुगर की वजह से, क्योंकि उनका लबलबा काम नहीं कर रहा तो इसलिए शुगर जो है वो ज़्यादा है और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। वो जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी शुगर जो है कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंसुलिन जो है बनना बंद हो गई है। लोग इंसुलिन लगवा रहे हैं, पेटों में इंजेक्शन लगवा रहे हैं, रोज़ाना इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह शाम। किसी को 10 यूनिट, किसी को 15 यूनिट, किसी को 25 यूनिट सुबह शाम जो है, सुबह दोपहर शाम को जो है इंसुलिन लगवा रहे हैं। उसके आदी बन गए। देखिए, इंसुलिन जब पेट के अंदर से ख़त्म होगी तो उसके पेट के अंदर एक बेचैनी होगी, बहुत ज़बरदस्त बेचैनी। आपने देखा होगा कि अगर आप खाना खा रहे हैं और आपने गरम लुकमा, गरम रोटी एकदम से सुटक ली, अंदर पहुंच गई तुम्हारे, तो पेट के अंदर एक बेचैनी हो जाती है। आप चावल खा रहे हैं और आपने चमची से खाना शुरू कर दिया, आपको अंदाज़ा नहीं हुआ वो कितना गर्म है, और फ़ौरन आपने अपने जो है मुंह में गिर दिया, और जब वो अंदर गया तो बेचैनी पैदा होते हैं ना, इंसुलिन वाले के ऐसी बेचैनी पैदा होती है। तो चलिए, इससे बात जाहिर हो गई। तो खाना जो है वो हाथ से खाना चाहिए, ये सुन्नत है। उससे अंदाज़ा भी होता है कि भाई आप खा रहे तो कितना गर्म खा रहे, कितना ठंडा खा रहे, कैसा है। अब चमची फैशन में आ रहे हैं, चमचियों से खा रहे हैं, तो ये सुन्नत तरीका नहीं, ये गलत है। तिब्बी एतबार से भी है और दीनी एतबार से भी ये बिल्कुल गलत है। हाथ से ही खाना चाहिए। चलिए, मैं आपको जो है आज इसी के ऊपर जो है एक नुस्खा बतलाऊंगा शुगर के मुतालिक। जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो इंसुलिन नहीं ले रहे फिर भी शुगर से परेशान है उनके लिए भी। आपको 4 चीज़ें लेनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दूसरी बात एक और है, जो हमारी दवाइयाँ लेते हैं तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और साबिर भाई बेंगलुरु वाले, आपकी दवाई जो है, जो बेंगलुरु के साबिर भाई, आपका मैसेज आया था, आपका पेमेंट हो गया। आप इंशाल्लाह कल को आपकी दवाई निकल जाएगी। जो शुगर की हमारी दवाई है उसमें सफ़ूब भी है, गोलियां, कैप्सूल भी है और माजून भी है। एक माजून भी देता हूँ मैं 500 ग्राम, बहुत ज़बरदस्त माजून है जो बदन की वीकनेस है उसको दूर करता है। तो आज का जो नुस्खा है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, आपको क्या करना, आपको लेनी है मेथी। मेथी लेनी है, मेथी दाना जो होता है, उसके बाद में ज़ीरा लेना है और दालचीनी लेनी है, और चौथी चीज़ जो है तुक मलंगा। ये 4 चीज़ें लेनी है, ठीक है। ये हम वज़न लेनी है, बराबर वज़न। अगर 25 ग्राम लेनी है आपको ज़ीरा लेना, तो 25 ग्राम सारी चीज़ें, 25-25 ग्राम आपको ये लेना है। और इसका सफ़ूफ बनाना है, सफ़ूफ, ठीक है। सफ़ूफ बना लें इसको, ठीक है। इसको आप सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद में आपको करना क्या है, जब आप इसका सफ़ूफ बना लेंगे, बिल्कुल चूरन जो है बन जाएगा, तो आप इसको आधा चम्मच, जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है, आधा चम्मच, ये आप नीम गर्म पानी में, यानी कि हल्के गर्म पानी में रात को आधा गिलास पानी में गिरेंगे, ठीक है जी। आधा गिलास पानी में, नीम गर्म पानी में, ये आधा चम्मच घेरना आपको, ये सफ़ूफ। और सुबह को आप इसको, इसमें से आधा गिलास और मिला लें, चाहे 1 गिलास मिला लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर घर में और ज़्यादा भी शुगर वाले हैं तो वो पी सकते हैं, सारे के सारे पी सकते हैं इसको, ठीक है। ये आप, वरना अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले पी लें। अगर और भी आपके घर के अंदर जो है इस तरह का मरीज़ है शुगर वाला, तो आप उसको आधा गिलास पानी, यानी गर्म मिलाना, उसमें मिला लें और उसको उसमें से पी लें, ठीक है। ये आप काम कर लें सुबह को नहर मुँह, इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है कंट्रोल हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल होगी। और जिन हजरात को दवाई चाहिए मर्दाना ताकत की, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, और मर्ज़ लिख कर भेज दीजिएगा, ठीक है। शुगर है तो कितनी है, कब से है, क्या क्या कंडीशन है, बदन में उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, ज़बान पे, आँखों पे, पैरों में क्या क्या दिक्कत है, वो सारे लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। और जो क़ुव्वत बाह की दवाई लेते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।